लूनेट डिसलोकेशंस। लूनेट डिसलोकेशंस की अगर बात करें सो ये एक रेयर टाइप की डिसलोकेशंस हैं जो रिस्ट के एरिया में देखी जाती हैं। इसको अगर हम क्लासिफाई करें सो वी हैव टू टाइप्स, लूनेट डिसलोकेशन और द पेरीलूनेट डिसलोकेशन। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये एक नॉर्मल एनाटमी है, इसमें हमने एक व्यू डिस्कस हम कर रहे हैं जहाँ पे वी कैन सी के रेडियस है, अल्ना है, एट द सेम टाइम यहाँ पर लूनेट है, कैपिटेट है जो कि आर्टिकुलेट कर रहे हैं, देन वी हैव अ मेटाकार्पल। सो दिस इज अ नॉर्मल एनाटमी। बट जब हम बात करते हैं लूनेट डिसलोकेशन की सो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लूनेट है वो अपने स्पेस को छोड़कर मूव करती है, अपनी जगह से डिसलोकेट होती है, वाइल रेस्ट ऑफ द बोन्स रिमेन इन इट्स अलाइनमेंट। इसके कॉन्ट्ररी पेरीलूनेट डिसलोकेशन में क्या होता है, जो हमारा लूनेट है वो अपनी जगह पे रहता है जबकि रेडियस भी अपने अलाइनमेंट में है, रेस्ट ऑफ द बोन जो है वो क्या होते हैं, अपने अलाइनमेंट से हट जाते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कैपिटेट भी अपनी जगह से शिफ्ट हो रहा है, पास जो और कार्पल्स होती हैं उनका अलाइनमेंट भी डिस्टर्ब हो जाता है। सो यहाँ भी जैसे आप देख सकते हैं दिस इज द लूनेट डिसलोकेशन। सो रेडियस एंड कैपिटेट आर इन इट्स अलाइनमेंट, बट जो लूनेट है वो अपनी जगह से शिफ्ट हो रहा है। बट हियर क्या हो रहा है, इन पैरीलूनेट डिसलोकेशन हम देख रहे हैं कि लूनेट अपनी जगह पे है, कैपिटेट अपनी जगह से डिसलोकेट हो रहा है। देन वी हैव लूनेट डिसलोकेशन इन डिटेल। इसको अगर डिटेल में हम स्टडी करें तो हम देखते हैं कि जब लूनेट डिसलोकेट होता है इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम इंटीरियरली जो ये डिसलोकेट होता है। जैसे आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि ये डिसलोकेट होकर इंटीरियरली वोलार डायरेक्शन में मूव हुई है। रेस्ट ऑफ द कार्पल रिमेन इट्स पोजीशन, जो बाकी कार्पल हैं वो अपनी पोजीशन में, अपने अलाइनमेंट में रहती हैं। यहाँ आप इसमें एक्सरे में भी इस चीज़ को अप्रिशिएट कर सकते हैं कि किस तरीके से अगर हम एपी व्यू लें कि हमारा जो लूनेट बोन है वो इंटीरियरली डिसलोकेट हो रहा है वाइल रेस्ट ऑफ द कार्पल्स आर इन इट्स अलाइनमेंट एंड लेटरली, कि किस तरीके से कैपिटेट और रेडियस अपने अलाइनमेंट में है बट लूनेट अपनी जगह से मूव कर रहा है। कॉन्केविटी जो होती है लूनेट की वो एम्प्टी हो जाती है, दिस स्पेस विल बी एम्प्टी। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इसका जो स्पेस है ये एम्प्टी हो गया है। लूनेट इज रोटेटेड आउट ऑफ द अलाइनमेंट इनटू अ स्पिल्ड कप, टी कप कॉन्फ़िगरेशन। और जो अलाइनमेंट है वो किस तरीके का होता है जब ये स्पिल करती है, इट इज अ टी कप कॉन्फ़िगरेशन जो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करें, पेशेंट विल कंप्लेन कि उसे रिस्ट में पेन है, स्वेलिंग हम देखेंगे वहां पर प्रेजेंट होगी, स्पेशली जो वोलार एस्पेक्ट है एंटीरियरली वहां पर प्रोमिनेंट होगी। स्वेलिंग ऑफन कॉज अ डिक्रीज इन 2-point डिस्क्रिमिनेशन, स्पेशली जो मीडियन नर्व का डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पर ऐसा होता है क्योंकि एक्यूट कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है बिकॉज ऑफ द डिसलोकेशन। लूनेट की डिसलोकेशन की वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम होगा एंड बिकॉज ऑफ द कार्पल टनल सिंड्रोम जो मीडियन नर्व है वो उसमें कंप्रेशन होगा एंड दैट विल रिजल्ट इनटू द डिक्रीज इन 2-point डिस्क्रिमिनेशन। फिंगर हम देखते हैं जो एटीट्यूड होता है पेशेंट जब हमारे पास रिपोर्ट करता है देन पार्शियल फ्लेक्शन में होता है ड्यू टू पेन ऑन एक्सटेंशन। एक्सटेंड करने पे पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसे पेन आता है। सो जैसे आप यहाँ एक्सरे में भी देख सकते हैं कि ये जो हमारा फिंगर्स हैं वो किस तरीके से हैं, दे आर स्लाइटली इन अ फ्लेक्शन एटीट्यूड। Then comes the पेरीलूनेट डिसलोकेशन। पेरीलूनेट डिसलोकेशन में लूनेट अपने अलाइनमेंट में रहती है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं रेडियस एंड लूनेट अपने अलाइनमेंट में है, बट रेस्ट ऑफ द कार्पल्स डिसलोकेट डॉर्सली। बाकी जो कार्पल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी जगह से डिसलोकेट हो रहे हैं इन अ डॉर्सल डायरेक्शन। सो कैपिटेट इज नॉट वर्टिकली अलाइंड हियर विद द लूनेट एंड द रेडियस। यहाँ पे कैपिटेट लूनेट और रेडियस के साथ वर्टिकली अलाइन नहीं है लैटरल व्यू में, वाइल द लूनेट एंड द रेडियस रिमेन अलाइंड। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं ये आपस में दोनों अलाइंड है एक दूसरे के साथ। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं किस तरीके से लूनेट की जो शैडो हमें नजर आ रही है ये अलाइन कर रही है रेडियस के साथ, बट जो हमारा रेस्ट ऑफ द कार्पल्स हैं वो अपने अलाइनमेंट में प्रॉपर तरीके से नहीं है। सो दिस इज अ नॉर्मल व्यू। अगर लैटरल व्यू हम नॉर्मली देखें कि किस तरीके से जो रेड लाइन है ये इंडिकेट कर रही है लूनेट एंड रेडियस के बीच का अलाइनमेंट, एंड दिस येलो लाइन इंडिकेट द अलाइनमेंट बिटवीन द लूनेट एंड द कैपिटेट। दिस इज अ नॉर्मल इंडिविजुअल एक्सरे। लूनेट डिसलोकेशन में हम क्या देखेंगे, दिस इज अ स्पिल टी कप
कॉन्फ़िगरेशन हमें यहाँ दिख रहा है कि किस तरीके से जो फिंगर्स हैं वो पार्शली फ्लेक्स्ड हैं, जो ल्यूनेट है वो किस तरीके से अपने स्पेस को छोड़कर डिसलोकेट हो रही है एंटीरियरली। और अगर हम पेरीलूनेट डिसलोकेशन की बात करें देन वी हैव ल्यूनेट एंड रेडियस जो अपने अलाइनमेंट में है, बट रेस्ट ऑफ द कार्पल्स अपने अलाइनमेंट से डिस्टर्ब हो रहे हैं। These dislocation can cause acute pain and swelling. पेशेंट रिपोर्ट करता है तो उसके हाथ में स्पेशली जो रिस्ट का एरिया है वहाँ काफ़ी पेन होता है, स्वेलिंग होती है, डिफॉर्मिटी बिकॉज जब बोन अपनी जगह से डिसलोकेट हो रहे हैं तो वो जो पोजीशन होती है, जो आर्म का अलाइनमेंट होता है वो डिस्टर्ब होता है, पेशेंट डिफॉर्मिटी के साथ रिपोर्ट करता है। 25% पेशेंट्स में मीडियन नर्व सिम्टम्स दिखते हैं बिकॉज ऑफ द कार्पल टनल सिंड्रोम। If the perilunate and the lunate dislocation is not diagnosed timely or treated promptly, then complications may develop. कॉम्प्लिकेशंस क्या डेवलप हो जाएंगी अगर उसे करेक्ट टाइम पे डायग्नोज और ट्रीट नहीं किया गया तो? फर्स्ट इज अ मीडियन नर्व इंजरी, बिकॉज मीडियन नर्व क्या होगा, बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी कार्पल टनल सिंड्रोम जो यहाँ डेवलप हो रहा है उसकी वजह से कंप्रेस रहेगी। एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द स्केफोइड और लूनेट यहाँ पर हो सकता है, और देयर माइट बी डिटीरियोरेशन ऑफ द स्केफोलूनेट जॉइंट। सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशन जो अगर टाइमली ट्रीट नहीं किया गया तो डेवलप हो सकती हैं। नाउ कम्स द ट्रीटमेंट। क्लोज रिडक्शन इज डन इन मोस्ट ऑफ द केसेस, और क्लोज रिडक्शन में हम देखते हैं कि स्प्लिंटिंग और कास्टिंग सफिशिएंट होता है। बोथ द रिस्ट एंड द एल्बो शुड बी इमोबिलाइज इन दिस केस। हमें एल्बो को भी इमोबिलाइज करना है, रिस्ट को भी इमोबिलाइज करना है इन अ न्यूट्रल पोजीशन विद अ शुगर टोंग स्प्लिंट। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये दिस इज अ शुगर टोंग। सो बिकॉज ये जो स्प्लिंट होता है इट लुक्स लाइक अ शुगर टोंग, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ शुगर टोंग स्प्लिंट। सो इस शुगर टोंग स्प्लिंट की शेप में जो एल्बो और रिस्ट है उन दोनों को क्या किया जाता है, इमोबिलाइज किया जाता है। In some cases surgical repair is being done. सर्जिकल रिपेयर का रीजन होता है बेटर फंक्शन। ऐसे केसेस जहां पे हमें बेटर फंक्शन चाहिए देन सर्जिकल रिपेयर इज अ बेटर ऑप्शन, सर्जिकल रिपेयर इज अ गुड ऑप्शन। ओपन रिडक्शन विद के वायर फिक्सेशन वील सी के सर्जरी में किया जाता है। दिस इज द एपी व्यू, लैटरल व्यू के किस तरीके से ओपनली रिड्यूस किया गया और फिर के वायर से जो फ्लेक्चर हैं वो स्टेबलाइज किए गए हैं। दिस इज अ क्लोजर लुक कि किस तरीके से जो हमारा लूनेट बोन है उसे किस तरीके से यहाँ पे फिक्स किया गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस फ्रैक्चर। आई होप आपको समझ में आया हो। ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। हैव अ गुड डे।